जो दारू पीता है, जो नशा करता है, जो व्यभिचार करता है। तो हिंदू दारू नहीं पीता है? हाँ जी, हिंदू दारू नहीं पीता है? अवश्य पीता है, मैं भी पीता हूँ। दारू क्या बहुत गलत चीज है? अरे भाई, दवा के रूप में जब खांसी की आप दवाई खाते हो तो उसमें भी अल्कोहल की मात्रा होती है। जब बीपी डाउन हो जाता है मेरा तो डॉक्टर कहता है 60 ml ले लो, आप ठीक हो जाओगे। तो मैं उसको दवा के रूप में लेता हूँ, मैं पी के नाली में गिरने की तरह तो नहीं पीता। मोहन भागवत जी ने कहा या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कहा है कि पंडितों ने बनाई है जाति। हर आदमी की अपनी विचारधारा होती है, किस परिप्रेक्ष्य में वह क्या कहते हैं वह उन पे निर्भर करता है। उनसे पूछिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने कहा है। भाई कहा होगा, हो सकता है किसी काल के अंदर रैदास जी की जयंती पर बोला है। किसी काल में ब्राह्मणों पे इतना अत्याचार हुआ होगा कि उन्हें जबरदस्ती तलवार के नोक पर अपने धर्म के खिलाफ कुछ लिखवा दिया गया होगा। अच्छा, हमको सिखा रिया है। दोस्तों फिर से आ गया हूं एक नया रिएक्शन वीडियो लेकर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज इस वीडियो में पंडित जी को देखकर आप लोग कहेंगे कि वास्तव में पंडित जी का लगता है दिमाग का स्क्रू जो है वो ढीला हो गया है, क्योंकि पंडित जी इस वीडियो में कहते हैं कि दारू पीना जो है एक दवाई की तरह है और दारू हम रोज पीते हैं। दारू पीने से हमको फायदेमंद होता है, हमारे शरीर जो होता है वो अच्छी तरीके से ग्रो करता है। पंडित जी किस तरीके से कहते हैं कि जिस तरीके से डॉक्टर हमको कहते हैं कि आप दवाई पी लीजिए क्योंकि दवाई में भी अल्कोहल मिला होता है, इसकी वजह से अगर हम दारू का सेवन कर लेते हैं तो उससे कोई गलत बात नहीं है। और पंडित जी किस तरीके से कह रहे हैं कि जिस तरीके से आने वाले कई सारी पीढ़ियों में ब्राह्मणों के साथ बहुत ज्यादा उत्पीड़न किया गया होगा, जिसकी वजह से वो धर्म परिवर्तन किए होंगे। लेकिन हमारे जो धर्म हिंदू में है इसमें जाति पाति नहीं है, ऐसे पंडित जी का कहना है। चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए इस वीडियो को शुरू करें। वरना हमारे धर्म में जातिता का कॉन्सेप्ट नहीं था। भगवान राम के साथ एक मल्लाह जाति का युवक स्कूल में पढ़ता है। तुलसीदास ने तो मलाह, कुम्हार, तेली सबको कहा कि ब्राह्मण का पैर धोकर पियो तभी पुण्य मिलेगा। राजपूत, क्षत्रिय, वैश्य सबको। बिल्कुल बिल्कुल। ब्राह्मण का मतलब एक जात से नहीं होता, ब्राह्मण का मतलब होता है ज्ञान से। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ज्ञानवान तो वाल्मीकि जी थे, उनके चरण धो के पियो, क्यों नहीं पियोगे भाई? ज्ञानवान तो मेरे अम्बेडकर जी थे, क्यों नहीं धोगे भाई? तो चरण धो के पीना बाबा साहब तो उसके खिलाफ थे। ब्राह्मण की पेट से कोख से पैदा होने वाला बच्चा ब्राह्मण नहीं होता। मैं बताता हूँ, अगर से मैं 5 साल तक या 20 साल तक बनिए का रोजगार करने लग जाऊं, दुकान चलाने लग जाऊं, मेरी 3 पीढ़ी बीत जाए तो लोग मुझे लाला जी जानेंगे, मुझे अछूत नहीं जानेंगे। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन यही ब्राह्मण जब 5 साल तक झाड़ू का काम करने लग जाए, नाली साफ करने लग जाए, तो उसे उसी रूप में मानेंगे जिस रूप में उन काम करने वाले। तो नाली सफाई करने वाले को आप नीच कहेंगे? नहीं जी, नीच कैसे हैं? वो महान डॉक्टर हैं। अरे उनकी तो डॉक्टरी पेशा आपने अभी तो आप कहते जो नाली साफ करेगा वो नीच हो गया। जवाब तो सुनिए। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की। पहले तो वो डॉक्टर थे। हम जितने बच्चे पैदा होते थे ना, तो दाई माता जिन्हें आप कहते हो अछूत ना, उन्हें वही हमारी दाई माता होती थी। जब हमारी शादी होती थी तो पहला कपड़ा मेरे दाई माता का आता था। तो हमारे में तो जातिता का कंसेप्ट था ही नहीं। तो फिर उनको जज काहे नहीं बनने दे रहे हैं, प्रोफेसर काहे नहीं बनने दे रहे हैं, अभी मजा आएगा ना भिड़ो, डॉक्टर काहे नहीं बनने दे रहे हैं? नंबर काट ले रहा है जैसे एक लब को मारा गया। उन्हीं की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। काशी का हिंदुस्तान के दिल कश्मीर के अंदर उनको पढ़ने के बाद डॉक्टर बनने का अधिकार नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? उन्हीं को इसी हिंदुस्तान की अरे भूमि सबसे कश्मीर कम में रिजर्वेशन यूपी में लागू है। सुनिए सुनिए, उनके लिए ही लड़ रहे हैं। अरे भाई, जहां नहीं मिल रहा वहां तो लड़ेंगे, यहाँ तो उन्हें हम जितना दे सकते हैं दे रहे हैं, क्योंकि कुछ हो सकता है किसी कालखंड में हमने कुछ अनुचित किया हो, लेकिन वो मेरे कल भी योद्धा थे, आज भी वो मेरे छत्री हैं। कल वाह क्या सीन है। कल भी जब धर्म के ऊपर विपदा आती थी तो वही हमारे लिए लड़ते थे, वही आज भी लड़ रहे हैं। कौन लड़ते थे? जिसे आप छत्री कहते हो, जिसे आप अशुद्ध कहते हो, जिसे आप छुआछूत की भावना डालते हो, या कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है हो, जबकि वो तो मेरे मान हैं, मेरे सम्मान हैं। आज एक आदमी कहता है कि भगवान कृष्ण अछूत थे, उसका लड़का क्या? जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे।